लगता ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने अपने स्पिनर्स को जरासीम समझ लिया है और जरासीम कुछ दवा लेकर वो उनके पीछे फिर रहे हैं। यह सूरत हाल कभी ऐसी ना होती अगर मेरे सामने वो अदाद शुमार ना होते जो मैं इस रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सवालात ज़्यादा हैं और जवाब कोई नहीं है। आखिर क्या वजह है कि होम सीरीज़ में कोई स्पिनर नहीं खेल रहा? जहाँ तक ये सवाल है कि रावलपिंडी की जो पिच है वो ज़्यादा सूट कर रही थी फास्ट बॉलिंग को, तो पर्थ जो कि दुनिया की तेज़ तरीन पिच है, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हूँ, न्यूजीलैंड की कंडीशंस हूँ, इंग्लैंड की कंडीशंस हूँ, वहाँ पर टेस्ट मैच में लाजमन एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होता ही होता है। हत्ता के बाज़ औक़ात दो स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहे होते हैं। इंडिया ने इसकी कई मिसालें कायम की हैं। वो ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में और न्यूजीलैंड में भी दो स्पिनर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपनी ही कंडीशंस में खेल रहा है, जहां पर जो स्पिनर्स की मदद है हमेशा ही पिच देती है, उसके बावजूद अगर स्पिनर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिसी में या हमारे सोचने में कहीं मसला है। अब इस बात से अंदाज़ा करें कि 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान के जिन 9 बॉलर्स ने 8 से ज़्यादा विकेट हासिल की हैं, 9 बॉलर, उनमें से 6 स्पिनर्स हैं और उन 6 में से मां सवाए सलमान अली आगा के एक भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, या तो ये जवाज़ होता कि ये प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया है। उसका जायज़ा भी मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2022 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा 38 विकेटें हासिल करने वाला इब्रार अहमद भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, जिसे आप कभी जादूगर स्पिनर कहते हैं, कभी मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई बड़ा नाम देते हैं, तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। कभी T20 फॉर्मेट में उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाता है, कभी उन्हें पाकिस्तान के लिए वनडे वर्ल्ड कप खेलने की बात की जाती है। लेकिन जिस फॉर्मेट में वो परफॉर्मेंस दे चुका है उस फॉर्मेट में उन्हें नहीं खिलाया जा रहा। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो रावलपिंडी में जारी टेस्ट मैच है, ये लगातार चौथा मैच है जिसमें इब्रार अहमद बाहर बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं तीसरा बॉलर जो है इस अरसे में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेटें जिसने हासिल की हैं, वो है नुमान अली। लेकिन नुमान अली भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। चले, इस वजह से अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनकी उम्र जो है ज़्यादा हो चुकी है, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि उनके लिए उनकी जगह हमने मुतबादल कौन सा तैयार कर लिया है। क्या नुमान अली की परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि उसे ड्रॉप किया जाए? जिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर की आखिरी इनिंग्स में कैरियर बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी हो, 70 रन देकर 7 विकेटें श्रीलंका के टूर में हासिल की थी आखिरी इनिंग्स में, उस कारकर्दगी के बाद कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद नुमान अली को ड्रॉप कर दिया गया। उन्हें एक मौका तक नहीं दिया गया ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड से पक्का फारिग कर दिया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 से जो पाकिस्तान का तीसरा टॉप विकेट टेकर है, उसको बग़ैर किसी वजह के, महज उम्र की वजह से या महज ज़ाती पसंद और नापसंद की वजह से उसे ड्रॉप कर दिया गया है, जिसने आखिरी इनिंग्स में एक इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल करके कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। होता ये है कि एक प्लेयर जब परफॉर्मेंस देता है और नाकामियों के बावजूद उन्हें माजी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम के साथ रखा जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। जिस खिलाड़ी ने आखिरी मैच में भी परफॉर्मेंस दी हुई है और कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया है। अब उसके बाद जो पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो सकेगा कि हालिया अरसे में इब्रार अहमद और नुमान अली, इन दोनों ने जितनी विकेटें हासिल की हैं, पाकिस्तान के तमाम पेसर्स मिलकर भी उतनी विकेटें हासिल नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं। नुमान अली ने 28 विकेटें हासिल की हुई हैं और इब्रार अहमद ने 38 विकेटें हासिल की हुई हैं। इसके बाद आगा सलमान ने 12 विकेटें हासिल की हैं और जाहिद महमूद, गो कि उनकी लाइन और लेंथ का मसला ज़रूर है, जो कि मैंने कई बार कहा भी है, लेकिन ये कोचेस का काम है।
कोचेस का काम है उनकी लाइन और लेंथ सही करें। अगर आखिरी मैच 2022 में खेलने वाला खिलाड़ी 2022 में भी उसकी लाइन और लेंथ सही नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये है कि कोचिंग में भी फॉल्ट है। और वैसे ज़ाहिद महमूद की परफॉर्मेंस बताऊं कि जो उसने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें 12 विकेटें हासिल की हैं, 12 विकेटें हासिल की हैं आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ ने भी आखिरी 3 टेस्ट मैचेस में 11 विकेटें हासिल की हैं। यासिर शाह ने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में 9 विकेटें हासिल की हैं। आप कह सकते हैं कि मोहम्मद नवाज़ और यासिर शाह की परफॉर्मेंस शायद उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो बाकी हमारे पेसर्स हैं ख़ास तौर पर इब्रार अहमद और नुमान अली, इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों को ड्रॉप किया गया है और ज़ाहिद महमूद जो कि आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में 12 विकेटें हासिल कर चुके हैं उन्हें भी टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट सही अंदाज से सोच ही नहीं रही है। उनका नुक्ता नज़र कुछ और है, उनकी प्लानिंग में फुकदान है। जो टीम अपनी होम कंडीशंस में स्पिनर नहीं खिला रही है, और जहां तक रावलपिंडी टेस्ट मैच की सूरत हाल है तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान के पेसर्स को भी विकेटें नहीं मिल रही हैं। अब गेंद पुराना हो चुका है और अब सही अंदाज़ा होगा हमारी उस गलती का जिसका हम खमियाजा भुगतेंगे, क्योंकि अब स्पिनर हमारे पास नहीं है मासवाए सलमान अली आगा के, जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है। आप उसे स्पेशलिस्ट नहीं कह सकते कि वो अच्छा और बेहतरीन स्पिनर है। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। उसके बाद आप सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने इस हवाले से कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा ब्लंडर किया है कि होम सीरीज़ में एक भी स्पिनर शामिल नहीं किया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा टेस्ट मैच भी रावलपिंडी ही में होना है। रावलपिंडी टेस्ट मैच के लिए गो के दूसरे मैच के लिए कामरान गुलाम जो कि एज ए बैट्समैन खेलेंगे वो भी वापस आ जाएंगे, स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इब्रार अहमद की भी वापसी होगी। लेकिन इब्रार अहमद को पहला टेस्ट मैच जो नहीं खिलाया गया उसका अजाला बिल्कुल मुमकिन नहीं है, उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद ये ख़दशा मेरे ख्याल में अभी तक मौजूद है कि इब्रार अहमद को दूसरा टेस्ट मैच भी खिलाया जाएगा या नहीं। गो कि अभी तक फास्ट बॉलर्स ने उस अंदाजे के मुताबिक बॉलिंग नहीं कराई है या तवक्कुआत पूरी नहीं की हैं जिसकी बुनियाद पर स्पिनर्स के बग़ैर हमारा पेस अटैक तैयार किया गया था। लेकिन अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स टेल एंडर्स को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान टीम ये मैच अपने नाम कर लेती है, किसी तरह ये नतीजा पाकिस्तान के हक़ में चला जाता है, तो फिर शायद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है अपनी अना के ऊपर अड़ जाएगी। अपनी अना को तस्कीन देने के लिए शायद वो स्पिनर नहीं खिलाएगी। मुझे लगता है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में कोई ऐसा शख्स है जिसे स्पिनर से शदीद नफ़रत है या एलर्जी कह लें, उन्हें एलर्जी हो जाती होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई स्पिनर शामिल नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरासर ज़्यादती है, ना सिर्फ इन स्पिनर्स के साथ बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ भी, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ भी। उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट होश के नाखून लेगी और आगे वो फैसले करेगी जो पाकिस्तान टीम के काम आएंगे।